हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 10 और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हमने 10.1 से पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, कुछ डिडक्शंस उससे ड्राइव की और फिर हम लोगों ने अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को देखा। आज हम लोग उन्हीं से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 10.1 में, तो आइए उन्हें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। किनकी वैल्यू जी? सबसे फर्स्ट पार्ट है साइन -780 डिग्री। मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेबल का इस्तेमाल किए बगैर। आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बुक भी अवेलेबल होती है समटाइम्स, तो उसकी मदद से भी ये वैल्यूज फाइंड की जा सकती है, लेकिन ना हमने टेबल्स यूज़ करने हैं ना ही कैलकुलेटर, एंड वी नीड टू फाइंड साइन -780 डिग्रीज। अब यहाँ पे इसको करना कि हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन। एक तरीकेकार तो ये है कि साइन चूंकि ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन होने की वजह से इसका नेगेटिव साइन क्या होता है जी? रेशियो से बाहर आ जाता है, तो इट इज इक्वल टू -780 डिग्री। अब मुझे साइन 780 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसका अलाइड एंगल फाइंड करूंगा, क्योंकि अलाइड एंगल्स वो हैं जिनकी वैल्यूज हमें कंपैरेटिवली याद है। कौन से? हमें 30 डिग्री, 0, 45, 90, 180, 270, 360 इन एंगल्स पे वैल्यूज याद हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं में इसको कन्वर्ट करूँ। कैसे करूँगा जी? मैं माइनस साइन तो वैसा ही जो साइन 780 डिग्री है इसका अलाइड एंगल फाइंड करूँगा। वो कैसे आएगा? मैं देखूँगा कि इसके करीब 90 डिग्री का मल्टीपल हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है। चेक कर लेते हैं। 780 है, क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आता है 0, देन कम्स 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, फिर आपका इधर क्या हो जाएगा जी? 360 डिग्रीज। दिस इज वन कंप्लीट काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल। आप 360 तक आए हैं, बात कहाँ पे जा रही है? 780 डिग्रीज पे। तो अगर मैं 360 में मजीद 90 जमा करूँ, मेरे पास आ जाएगा जी 450 डिग्रीज। फिर आप एक और 90 ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 540 डिग्रीज। एक और 90 ऐड करें, यहाँ पे आपके पास 630 डिग्रीज। एक और 90 ऐड करें, यहाँ पे आपके पास 720 डिग्रीज। एक और 90 ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास 810 डिग्रीज एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज करते जाएंगे ऑन ईच क्वार्टर, ईच 90 डिग्री आपका एंगल इस तरीके से इंक्रीज करेगा। मुझे 780 के करीब चाहिए, तो 780 के करीब 720 भी है और 810 भी है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा 90 का मल्टीपल यूज़ करें, चाहे 720 की करें चाहे 810 करें। इन बोथ केसेस मेरे पास आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ जी 810 डिग्री। अब 810 ओरिजिनल एंगल हुआ 780, तो इसमें से माइनस करेंगे 30 डिग्रीज। 810 में से 30 निकाला, यू विल गेट 780 डिग्री। यानी कि 780 डिग्री के अलाइड हमारे पास 30 डिग्रीज का एंगल है जिसकी वैल्यू हमें याद है। अब क्या होगा जी? ये 810 माइनस साइन, ये 90 डिग्री का कितना मल्टीपल है जी? इट इज 9 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज। -30 विल रिमेन सेम। अब हमारे पास 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। कल मैंने एक जनरल रूल आप लोगों को लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। एट दैट टाइम वी सेड कि अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। और साइन का को फंक्शन हमारे पास कौन है? कोसाइन यानी कोस। तो ये मेरे पास माइनस रहेगा। वैसे ही 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और 30 डिग्री आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव साइन तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन आता है हमारे इस एंगल के अकॉर्डिंग कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहाँ पे हम लोग उसके मुताबिक इसका साइन डिसाइड करते हैं। आप कैसे करेंगे? 9 टाइम्स ऑफ 90 यानी 810 कहाँ पे आ रहा है जी? इधर 810 माइनस 30 डिग्री, यानी 810 में से आप माइनस करेंगे तो आप पीछे आएंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल लाई कर रहा है। सो बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस एंगल, मेरी ये वैल्यू जो है वो प्लस के साथ आएगी एंड दिस नेगेटिव साइन ये वो है जो ऊपर से हमारे पास एज इट इज चलता आ रहा है। तो प्लस माइनस विल चेंज इनटू माइनस, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगी। क्या थी वैल्यू?
इट्स वैल्यू इज √3/2। तो ये मैंने वो वैल्यू फाइंड कर ली है जो उसने मुझे साइन -780 डिग्री के लिए फाइंड करने को कहा था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, कोसिकेंट 20-40 डिग्रीज की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करूंगा, मैं नहीं जानता कि 20-40 डिग्री की वैल्यू क्या है कोसिकेंट पे, तो मुझे इसका एलाइड एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीक़ेकार है। कोसिकेंट मेरे पास वैसे ही मैं अपने 20-40 डिग्रीज के नियरेस्ट जो है 90 डिग्री का मल्टीपल ढूंढूंगा। 90 डिग्री का मल्टीपल 20-40 के अगेंस्ट चाहिए। क्या तरीक़ेकार होता है जी, ये मेरे पास क्वाड्रेंट मौजूद है, हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास एंगल्स क्या होते हैं जी, पॉजिटिव आते हैं। इधर आ जाएगा 270 डिग्रीज, इधर आ जाएगा 360 डिग्रीज। अब ये मेरा 1 एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए 360 डिग्रीज कवर हो रहे हैं। मैंने कहाँ जाना है, मैंने 2040 डिग्रीज तक जाना है, तो मुझे कितने साइकिल लगाने पड़ेंगे। सिंपल है, अगर आपने पहला साइकिल किया 360 डिग्रीज कवर हुए हैं, जब आप ये पहले साइकिल के बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट करेंगे तब आपके कितने हो जाएंगे, 362 टाइम्स, यानी कि 720 डिग्रीज कवर होंगे। आप तीसरा साइकिल जब करेंगे तो 720 में एक और 360 डिग्रीज कवर कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी 3 चक्कर में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए जी, वी हैव रीच 1080 डिग्रीज। मैंने जाना कहाँ पे, मैंने 2040 पे जाना है। 1080 डिग्रीज हुए हैं, तो जब मैं 3 का डबल 6 चक्कर करूँगा तो 1080 डिग्रीज का डबल कितना हो जाएगा जी, इट विल बी 2160 डिग्रीज। लेकिन ये 2160 इससे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 190 आप वापस आ जाएं 6 में से, 6 चक्कर लगाने पे 2160, 190 वापस आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास कितना एंगल होगा, इट विल बी 2070 डिग्रीज। और 2070 डिग्रीज का इससे डिफरेंस कितना है जी, 30 डिग्रीज का। सिंपल, हम लोग इसके करीब पहुँच गए, यानी इट विल बी रिटन एज 2070 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। अब 2070 मेरे पास 90 डिग्रीज का कितना मल्टीपल है, देख लेते हैं जी। ये कोसिकेंट, ये मेरे पास 90 डिग्री का, तो ये हमने 6 चक्कर लगा के 2160 पे आए थे। एक चक्कर में 490 कवर हुए थे, 6 चौके 24, बट कमिंग बैक 190, तो मेरे पास 2070 जो है ये 23 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री बना, एंड माइनस का 30 डिग्री। तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एक इंटीग्रल मल्टीपल बन गया, यानी कि 30 डिग्री 20-40 डिग्री का एलाइड एंगल है। तो अब क्या है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल हो तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज होती है, और ये कोसिकेंट है। कोसिकेंट का को फंक्शन कौन है जी, सीकेंट। इट विल बी सीकेंट 30 डिग्री। लेकिन बाहर साइन कौन सा आना है, प्लस या माइनस, कौन बताएगा ये जी, ये हमें बताएगा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है। तो सिंपली 23 टाइम्स 90 माइनस 30 2070 था। 2070 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे आप मज़ीद पीछे, यानी कि आपका जो एंगल है इन दिस केस इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट जी, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो माइनस सीकेंट 30 डिग्रीज आएगा आपके पास। अब माइनस विल रिमेन सेम। सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, हमें कोस 30 की वैल्यू याद है, विच इज़ √3/2, और सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, तो 2/√3। ये मेरे पास आंसर आ जाता है किसका जी, कोसिकेंट 20-40 डिग्रीज का। अब एक जहाँ पे जो गलती अमूमी तौर पे बच्चे करते हैं वो ये कि सीकेंट 30 डिग्री है तो ये साइन सीकेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। आप लोग एंगल कौन सा चेक किया, दिस वन। इस एंगल की रेशियो कौन है, कोसिकेंट। तो जो यहाँ पे साइन आना है, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वो साइन उसी एंगल की रेशियो के मुताबिक आना है। आपने जो नेक्स्ट रेशियो आएगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करना। द साइन विल ऑलवेज बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ द एंगल जिसकी रेशियो का बात कर रहे होंगे। क्लियर, इसको आप जहन में रखिएगा। आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज सीकेंट -960 डिग्रीज। हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
नेगेटिव के एंगल वाला एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, साइन -780 डिग्रीज, और ये हम लोग जानते हैं कि फंक्शन ओड हो या इवन हो तो उसके अकॉर्डिंगली साइन माइनस का या बाहर आ जाता है, अगर इवन फंक्शन है तो वो हजम हो जाता है। बट अदर देन दैट वो किए बगैर भी हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीकेंड बीइंग इवन फंक्शन नेगेटिव साइन हजम कर जाता है, लेकिन हम लोग इसको नेगेटिव साइन के साथ भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। कैसे देख लेते हैं जी। सीकेंड -960 डिग्रीज है तो मुझे 960 डिग्रीज के करीब 90 डिग्री का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। स्टार्ट किया सोल्यूशन, ये आगे जी सीकेंड माइनस का 960 डिग्रीज है, 960 डिग्रीज के करीब देख लेते हैं जी। हमें पता है यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे या क्लॉकवाइज। आपका एंगल क्या है, नेगेटिव में है, और नेगेटिव डिग्रीज का एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। सो दिस मीन्स इस बार मैं यहाँ से शुरू करूँगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मूव करवाऊंगा तो 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप पे माइनस का 360 डिग्रीज कवर होगा मेरा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं। सेकेंड राउंड ट्रिप पे जाएंगे तो 360 डिग्रीज का 2 टाइम 720। कहाँ जाना है 960 पे, तो एक तीसरा राउंड ट्रिप देने पे ऑन थर्ड राउंड ट्रिप मैं पहुंच जाऊंगा जी 1080 पे माइनस के। तो माइनस का 1080 डिग्रीज है, लेकिन 960 और 1080 का डिफरेंस 120 डिग्रीज बढ़ रहा है। मैं क्या करता हूँ जी, एक 90 मज़ीद पीछे मूव करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एंगल कितना हो जाएगा जी, माइनस का 1080 90 प्लस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 990 डिग्रीज। यानी हेयर लाइज एन एंगल ऑफ नेगेटिव का 990 जिसका 960 से डिफरेंस सिर्फ 30 डिग्रीज का है। यानी मैं अपने इस 960 को लिख सकता हूँ माइनस का 990 डिग्रीज में 30 डिग्रीज आप ऐड करवाएं तो यू विल गेट नेगेटिव 960 डिग्रीज। अब ये 990 कितना मल्टीपल है 90 का, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं इट इज़ नेगेटिव 11 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज, क्योंकि 11 9s are 990, हमें नेगेटिव का चाहिए। इन दिस केस मेरा इंटीजर जो है वो माइनस का 11 है एंड प्लस का 30 डिग्री विल कम सेम। माइनस का 11 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो सीकेंड अपने को फंक्शन में जाएगा, और सीकेंड का को फंक्शन कौन है, इट इज़ कोसीकेंट। आ गया, यानी ये कोसीकेंट 30 डिग्रीज बनेगा, लेकिन कौन सा, प्लस का कोसीकेंट 30 के नेगेटिव का। कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा इस एंगल का क्वाड्रेंट, और उस क्वाड्रेंट में ये रेशो मेरा कौन सा साइन कंटेन करती है, वेदर इन दिस क्वाड्रेंट ये रेशो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वही यहाँ पे हमारा फैसला करेगी। तो माइनस 11 टाइम्स 90 प्लस 30 डिग्री, माइनस का 990 यहाँ पे 30 डिग्रीज आप ऐड कर रहे हैं, माइनस के 990 डिग्रीज में प्लस का 30, तो ये माइनस 990 प्लस कर रहे हैं तो प्लस का एंगल आपका कहाँ जाता है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 30 डिग्री ऐड करने पे ये आप लोगों के पास फाइनल एंगल बनता है माइनस का 960 डिग्रीज। और ये किस क्वाड्रेंट में है, इट इज कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होता है। सो इट विल कम माइनस का कोसेकेंड 30 डिग्रीज। अब माइनस तो वैसे ही कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन 30 डिग्रीज की वैल्यूज 1/2, 1/2 को रेसिप्रोकेट करें तो यू विल गेट 2/1 या माइनस का 2। दिस विल बी द आंसर फॉर सेकेंड नेगेटिव 960 डिग्रीज। लास्ट में बात करते हैं जी फिफ्थ पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 के टेंजेंट 11 एंड 10 डिग्रीज। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सेम प्रोसीजर पे मूव करेंगे। क्या प्रोसीजर होगा जी, ये टेंजेंट आएगा एज इट इज़, मैं एलाइड एंगल फाइंड करूँगा इसका 1110 डिग्रीज का। कहाँ से आएगा जी, एक बात तो हम जानते हैं एंगल पॉजिटिव का काउंटर क्लॉकवाइज मेजरमेंट 1 कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री, 2 कंप्लीट साइकिल 720, और तीसरे साइकिल पे आप कहाँ पहुँचते हैं 1080 डिग्रीज। 1080 का 1110 से क्या डिफरेंस है 30 डिग्रीज का, यानी कि इट कैन बी रिटन एज 1080 डिग्रीज
प्लस 30 डिग्रीज, कितना बनता है 1110। तो ये मेरे पास 10 वैसे ही 1080 90 का कितना मल्टीपल होता है, इट इज़ 12 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री विल कम एज इट इज़। अब 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल है, इवन है ऑड है, इवन। इवन इंटीग्रल मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता, रेशो वही रहती है। सो इट विल कम टेंजेंट 30 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर साइन प्लस का आने के माइनस का, वो फैसला इस एंगल के क्वाड्रेंट में इस रेशो का साइन बताएगा। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, 12 टाइम्स 90 1080 इस जगह पे था, 30 ऐड करने पे आ पाए इधर, यानी योर फाइनल एंगल विल कम समवेयर हेयर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये मेरे पास प्लस का आंसर आना है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज 1/√3। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर टेंजेंट 1110 डिग्रीज। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45 डिग्री। मुझे एंगल्स गिवन है, मैंने इनको पॉजिटिव डिग्री मेजर्स में चेंज करना है, और कौन से जी, जो कि 45 डिग्री से लेस वाले एंगल हों। कैसे करूँगा, सिंपली अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमारे पास यूज़ होगा। मेरे पास 319 डिग्री है, मैंने इसका एक अलाइड एंगल फाइंड करना है जो 45 डिग्री से छोटा हो, लेस वाला। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे हम लोग अपनी बात को जी, साइन तो मेरे पास आएगा जी एज इट इज़। अब 319 डिग्री, इसके करीब 90 डिग्रीज का मल्टीपल फाइंड करना है, करें फाइंड। अगर आप 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप करते हैं इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम कवर करते हैं जी 360 डिग्रीज। और ये कितना है जी 319। 319 और 360 इनका डिफरेंस कितना है आपके पास, मेरे पास इनका डिफरेंस रिजल्ट करता है जी 41 डिग्रीज। लेस देन 45 है जी, है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या जी, साइन 360 डिग्रीज माइनस 41 डिग्रीज। तो ये मेरे पास 319 डिग्री बन जाता है। नेक्स्ट क्या होगा जी, साइन का आएगा एज इट इज़, मेरे पास 360 90 डिग्री का फोर्थ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, माइनस का 41 डिग्री रहेगा वैसे ही। अब 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल हो तो क्या रेशो अपनी को रेशो में चेंज होती है, नहीं होती, यानी इट विल कम साइन 41 डिग्रीज। अब प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, कहाँ से फैसला होगा, इस एंगल के क्वाड्रेंट में साइन के साइन से, कि साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। आपके पास 360 डिग्री आता है, यहाँ पे माइनस करना 41, यानी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 41 डिग्री का एंगल लेंगे। तो यहाँ पे करके कहीं मेरे पास एंगल आता है 319 डिग्रीज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो मेरे पास आ गया माइनस का साइन 41 डिग्री। मैंने अपनी रेशो को चेंज कर लिया है उस एंगल में जो कि 45 डिग्री मेजर का लेस पॉजिटिव एंगल है। तो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। आगे मूव करते हैं जी, फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट 294 डिग्री, 294 के करीब। ऑब्वियसली अलाइड एंगल वाली बात ही आप यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपना। मेरे पास आएगा जी tan 294 के करीब क्या होगा। एक बात तो आप लोगों को पता है, काउंटर क्लॉकवाइज है, यहाँ तक इन 3 क्वाड्रेंट्स को कवर करने पे कितना एंगल बनता है जी, वी कवर अ टोटल ऑफ 270 डिग्रीज। ये कितना है 294, 270 और 294 कितना फ़र्क है 24 डिग्रीज का, यानी कि इट कैन बी रिटन एज 270 डिग्रीज प्लस 24 डिग्री। 270 जमा 24 294 बनता है। और ये जो मेरा एंगल आया पॉजिटिव डिग्री मेजर, ये लेस देन 45 भी है, क्वेश्चन की कंडीशन पे पूरा आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको चेंज करेंगे 90 के इंटीग्रल मल्टीपल में। तो 270 कितना होता है जी 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री
प्लस 24 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो टेंजेंट को टेंजेंट में जाएगा अपने को फंक्शन में, इट विल बिकम कॉट 24 डिग्री। अगला सवाल कि ये कॉट प्लस का आना है कि माइनस का आना है, डिसाइड करें जी। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। 270 डिग्री ये प्लस करेंगे 24 डिग्री मजीद, तो यू विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल है, और फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस का कोट 24 डिग्री जो है वो हमारा आंसर है। यानी कि मैंने अपने tan 294 को एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया है जिसका एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर का है और 45 डिग्री से लेस है। आगे इसका 6th पार्ट हम लोग करने लगे हैं, लेकिन इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद करवाता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर के 10 यूनिट के अलावा काफ़ी सारे यूनिट्स की सोल्ड एक्सरसाइजेज और कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इसका 6th पार्ट। मैंने कोस 728 डिग्री को चेंज करना है, लेस देन 45 डिग्री का पॉजिटिव मेजर हो और रेशियो कोई भी हो सके, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसने कहा होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे जी इसका सोल्यूशन। कोस विल कम एज इट इज 728 डिग्री के करीब 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। पॉजिटिव का एंगल है, ठीक है, मतलब मैं अपने एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करूंगा। एक चक्कर पे 360, दूसरे चक्कर पे 720 और 728 का डिफरेंस सिर्फ 8 डिग्रीज का है, यानी कि इट कैन बी रिटर्न एज 720 डिग्रीज प्लस 8 डिग्रीज, ऐसा ही है। अब 720 डिग्री जो है ये 90 डिग्री का कितनवा मल्टीपल है जी, इट इज़ 8 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस का 8 डिग्री। वैसे ही 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, क्या इवन मल्टीपल पे रेशियो अपने को रेशियो में चेंज होती है? नहीं होती। तो कॉस विल कम एज इट इज और 8 डिग्री। ये प्लस का कॉस 8 आना या माइनस का, कौन बताएगा जी? ये हमें बताएगा इस एंगल का क्वाड्रेंट। 728 डिग्री ऐड की है, यानी आप आ गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में कॉस क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। तो प्लस का कोस 8 डिग्री हमारे पास इन दिस केस रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट 4th पार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का। साइन नेगेटिव 625 डिग्री है, वैल्यू मैंने फाइंड करनी है जी। पॉजिटिव मेजर में लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपल है, मैंने बताया 2 तरीकेकार है। या तो आप इसको एज इट इज ही, नेगेटिव का एंगल है, आप इसको क्लॉकवाइज मेजर में लेके चले और एंड पे पॉजिटिव में चेंज कर लें। या दूसरा तरीकाकार के साइन एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो उसका माइनस जो एंगल का नेगेटिव साइन है वो बाहर चला जाएगा, इट विल बी 625 डिग्री। ये मैंने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया। अब इस एंगल को जो पॉजिटिव मेजर का हो गया मैंने लेस देन 45 बनाना है। तो 625 के करीब 90 डिग्री का मल्टीपल ढूंढें। कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं जी। यहाँ से शुरू किया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 625 पे जाना। 1 कंप्लीट साइकिल पे 360 डिग्रीज कवर हो गए। 360 में 90 ऐड करेंगे, आप आएंगे जी कितने पे? 450, देन कम्स 540, 540 के बाद 630। यहाँ पे मेरे पास एंगल आ जाता है ऑन दिस साइड 630 डिग्रीज, और 25 का डिफरेंस सिर्फ 0 डिग्रीज का है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? माइनस साइन 630 डिग्रीज माइनस 5 डिग्री। 630 में से 5 निकालें 625 आ जाएगा आपके पास। और ये 90 डिग्री का कितना इंटीग्रल मल्टीपल है देख लेते हैं जी, 63। ये 7 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री आ जाता है, और माइनस 5 डिग्री वैसे ही 7 9 जा 63, 7 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो साइन ने अपने को फंक्शन यानी को साइन यानी कोस में चेंज होना है। ये माइनस साइन हमारे पास एज इट इज मूव कर रहा है, कोस 5 डिग्री। अब साइन जो डिसाइड करना है इस एंगल के क्वाड्रेंट ने कि वहां पे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इस साइन को कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ, ये हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है
और cos 5 डिग्री प्लस का आना है या माइनस का, वो इसने डिसाइड करना है। तो 7 टाइम्स 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, यानी ये 630 माइनस करना है 5। जब माइनस करना हो तो आप क्लॉकवाइज जाते हैं। 5 डिग्री माइनस यू विल कम इन विच क्वाड्रेंट जी, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इटसेल्फ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दो नेगेटिव्स की प्रोडक्ट बनेगी विच रिजल्ट इन पॉजिटिव, तो इट विल कम एज cos 5 डिग्री, जो कि आपका आंसर बनेगा इन दिस केस। तो ये मैंने 4 पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोगों के लिए। द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर लेफ्ट फॉर यू टू ट्राई। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।